लखनऊ में आज किसानों के महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा की पीएम को चिट्ठी लिखा कि सरकार 6 मुद्दों पर जल्द बातचीत शुरू करे। राकेश टिकैत बोले, जब तक बातचीत नहीं आंदोलन रहेगा जारी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय यूपी दौरे पर गोरखपुर और कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज बूथ सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन आज। पार्टी कार्यालय में साथी के साथ कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में पीएम मोदी ने अलग अलग राज्यों से आए डीजी और आईजी को किया संबोधित। सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी और अनुभव साझा किए। नोएडा फिल्म सिटी के लिए आज से खरीदे जा सकेंगे बिड डॉक्यूमेंट। यवन अथॉरिटी के सीईओ ने दी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोधिसत्व कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। युवा, महिलाओं और सामाजिक संगठनों के साथ करेंगे संवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। सरकार से इसे लागू नहीं करने की अपील। दिल्ली में प्रदूषण का कहर, अगले आदेश तक बंद रहेंगे निजी और सरकारी स्कूल। ओवैसी की केंद्र सरकार को धमकी। बाराबंकी में बोले, अगर एनपीआर और एनआरसी पर कानून बनेगा तो यहां एक और शाहीन बाग बनेगा। सीए कानून को भी वापस लेने की मांग। कृषि कानून की वापसी के बाद सीए पर संग्राम। बाराबंकी में ओवैसी ने दी धमकी। बोले कि कृषि कानूनों की तरह सीए एनआरसी को भी लिया जाए वापस। सीए कानून वापस लेने की मांग तेज। ओवैसी बोले, मुसलमानों को स्टेटलेस करना चाहती है सरकार। ओम प्रकाश राजभर का बेतुका बयान। सावरकर को महापुरुष मानने से इनकार किया। आरएसएस और बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। यूपी में पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी ने साधा निशाना। ट्वीट कर साझा किया वीडियो। कहा कि कैराना से पलायन कराने वाले अब खुद ही भागने को मजबूर थे। कौशाम्बी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान। कहा कि किसान बिल वापसी बीजेपी की नाकामी का परिचय। बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। एसपी सरकार में पूर्व मंत्री अवधेश ने अखिलेश की तुलना गांधी से की। कहा कि जिस तरह गांधी को देखने के लिए दौड़ पड़ते थे लोग, उसी तरह हमारे नेता के लिए दौड़ते हैं लोग। अमरोहा से नगर कार्यालय से निकाली गई कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं के बारे में लोगों को बताया गया। कांग्रेस को वोट देने की अपील की गई। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में सीए एनआरसी पर हुआ मंथन। सीए को लेकर बोर्ड की बैठक में बनी रणनीति। केंद्र सरकार से सीए को वापस लेने की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता का किया विरोध। कहा कि यह संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ इश्तनिंदा कानून बनाने की भी मांग की। गाजियाबाद में 7 गो तस्करों को पुलिस एनकाउंटर में गोली मारने का मामला लगातार पकड़ रहा तूल। सपा विधायक ने बीजेपी विधायक को दी धमकी। एमएलए नंद किशोर ने एमएलए असलम को बताया अनपढ़। कानपुर में जिका वायरस के अब तक कुल 139 मामले आए सामने, जिसमें 123 मामले नेगेटिव हो चुके हैं। अब 16 मरीजों का इलाज जारी। मेरठ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कबाड़ी हाजी इकबाल और तीनों बेटों की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क। सभी के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। जालौन से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो हो रहा वायरल। चालान काटने पर सिपाही पर भड़के बीजेपी नेता। वीडियो बना रहे लोगों को भी धमकी दी। आगरा में खनन माफियाओं ने वनकर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अवैध खनन का विरोध करने पर पिटाई की। वनकर्मी से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए माफिया। यूपी एटीएस की टीम ने 2 मानव तस्करों को कोलकाता से गिरफ्तार किया। दोनों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बेचने का आरोप। गिरोह के अब तक 8 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कुशीनगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। बिहार से की जा रही बालू की तस्करी। पुलिस पर भी लगा आरोपियों का साथ देने का आरोप। शाहजहांपुर में पुलिस ने नशे के कारोबार का किया खुलासा। मेडिकल स्टोर की आड़ में हो रहा था अवैध काम। पुलिस ने मालिक को गिरफ्तार कर शुरू की कार्रवाई। जौनपुर में बारातियों पर लगा अस्पताल में तोड़फोड़ करने का आरोप। 8 लोगों को पीटकर घायल किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मुजफ्फरनगर के मसूरपुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। मौके पर आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने नकली प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। भारी मात्रा में नकली पाउडर हुआ बरामद। बादलपुर थाना क्षेत्र का मामला।
फतेहपुर में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से लगभग 10 किलो गांजा भी हुआ बरामद। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में कचरे के ढेर में मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 तस्कर घायल हुआ। ललितपुर में एसओजी टीम ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। एक आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की चांदी बरामद। संभल में पुलिस ने किया शख्स की हत्या का खुलासा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। हमीरपुर में पुलिस ने किया अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कई हथियार और अन्य सामान बरामद। रामपुर पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। धोखाधड़ी के मामले में चल रहा था फरार। पीलीभीत में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। दोनों ही है नाबालिग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शामली में भाई ने की भाई की हत्या। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश तेज की। आजमगढ़ पुलिस ने शख्स पर की कार्रवाई। शख्स के किराएदार ने की थी शिकायत। दुर्व्यवहार का लगाया था आरोप। बलरामपुर पुलिस ने की एक बड़ी कार्रवाई। लाखों की वसूली करने वाले गैंग का खुलासा किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में एसटीएफ ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 258 कछुए बरामद। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम में फंसे लोगों का टोल कर्मियों से विवाद हुआ। कई घंटों फंसे लोगों ने स्टॉपर हटाकर निकाली गाड़ियां। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कंटेनर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद के कटरा बाजार में एक बाइक पर संदिग्ध हालत में अचानक से लग गई आग। आनन फानन में लोगों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। झांसी में सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में डंपर से पीछे से मारी थी टक्कर। रायबरेली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। मतदाता सूची पुनरीक्षण का लगा कैंप। मृतकों के नाम कटवाने के साथ ही नया नाम जोड़ने का भी काम हुआ। अयोध्या में हुई भारत यात्रा की शुरुआत। चित्रकूट के लिए रवाना हुई यात्रा में 200 से अधिक साधु संत शामिल। समरसता और समता का संदेश दे रही है यात्रा। प्रयागराज में माघ मेला 2022 की शुरुआत हुई और संगम तट पर पुलिस विभाग ने भूमि पूजन भी किया। मेला सकुशल संपन्न होने के लिए प्रार्थना की। चित्रकूट के पुलिस लाइन में शूटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। एसपी ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। कई जनपद के प्रतिभागी भी शामिल हुए। महाराजगंज में खेल स्पर्धा का हुआ समापन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी रहे मौजूद। विजेताओं को किया गया सम्मानित। शाहजहांपुर में सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। जनता से जुड़ी तमाम योजनाओं का लोगों को बताया जा रहा फायदा। लोगों से प्रदर्शनी में शामिल होने की अपील। लखीमपुर में बीजेपी एमएलए रोमी साहनी ने मदद के लिए बढ़ाए हाथ। अनाथ बेटी की शादी करवाकर किया कन्यादान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सपा ने शुरू की तैयारी। हरिद्वार में प्रदेश अध्यक्ष ने ली कुमाऊं मंडल के 6 जिला अध्यक्ष की बैठक। प्रत्याशियों के चयन को लेकर बनी रणनीति। देहरादून में गास के पर्व पर झूमे नेता। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस नेता हरीश रावत का डांस वीडियो वायरल। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने शुरू की तैयारी। प्रचार के लिए आने वाले वीआईपी की सुरक्षा के लिए तय किए गए मानक। डीजीपी ने जारी किया आदेश। अल्मोड़ा में एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर निकाला जुलूस। मांगे न माने पर आंदोलन की चेतावनी। कश्मीर में शहीद जवान की पत्नी बनी आर्मी ऑफिसर। 178 कैडेट्स ऑफिसर ट्रेनिंग के बाद 7 अफगानी सहित 25 विदेशी सैनिक शामिल हुए। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के गेट के पास ग्रेनेड ब्लास्ट। रात 12:30 बजे की घटना। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी। आज से 3 दिन के दिल्ली के दौरे पर सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का कार्यक्रम। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में गैर जरूरी सामानों वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक 26 नवंबर तक बढ़ी। कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम भी जारी रहेगा। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 247 नए केस आए सामने। 278 मरीज ठीक हुए। 1 की मौत हुई। कोरोना से अपनों को खोने वाले परिवारों को बड़ी राहत। एमपी सरकार ने जारी किए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने के आदेश। बुधवार को होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक कृषि कानूनों को वापस लेने वाले प्रस्ताव पर होगी चर्चा। बैठक में प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी। कृषि कानून वापसी के बाद 370 और नागरिकता कानून वापसी की मांग पर बोले मुख्तार नकवी। नागरिकता कानून नागरिकता देने का अधिकार छीनने का नहीं।
महबूबा मुफ्ती का बीजेपी आरएसएस पर आरोप, कहा कि माइनॉरिटी को परेशान कर रहे हैं दोनों, सरकार पर घाटी में मासूम लोगों को मारने का आरोप। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का हुआ पुनर्गठन, महेश जोशी, रामलाल जाट समेत कुल 15 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जाति संतुलन बनाने की बड़ी कोशिश। दिल्ली में संत ईश्वर सम्मान समारोह में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा कि संवेदना के साथ हो काम तो विश्व गुरु बनेगा भारत। मध्य प्रदेश के स्कूल फिर से खुलेंगे, शिक्षा विभाग ने सीएम शिवराज को भेजा पूरी क्षमता के साथ क्लासेस चलाने का प्रस्ताव। पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत दे सकती छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज वैट घटाने को लेकर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर में शादी समारोह के दौरान जमकर हुई हर्ष फायरिंग, अंधाधुंध गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीएम शिवराज सिंह आज मंडला में जनजातीय गौरव सप्ताह का शुभारंभ करेंगे, समापन करेंगे, कार्यक्रम की तैयारी पूरी। आज भक्तों का हाल जानने निकलेंगे बाबा महाकाल, करीब 2 साल बाद परंपरागत तरीके से निकलेंगे बाबा की सवारी। बिहार के छपरा में बेकाबू कार पलटी, 4 युवकों की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड के पलामू में थाने में धमाका, 2 चौकीदार समेत कई लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। आज झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ, सारी तैयारी पूरी, राज्यपाल रमेश बैस करेंगे उद्घाटन, सीएम रहेंगे मौजूद। गुजरात में आज से क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे, स्कूल आने के लिए बच्चों के अभिभावकों की अनुमति जरूरी। हिमाचल के शिमला में रेलिंग तोड़ते हुए होटल के पार्किंग में गिरी कार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, सभी कार सवार सुरक्षित। जलवायु परिवर्तन का असर, आने वाली सर्दियों पर मौसम वैज्ञानिक का मानना कि इस साल उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली में ठंड और बढ़ी, आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। चीन में बर्थ रेट में आई भारी गिरावट, 43 साल के सबसे निचले स्तर पर रहा, इस साल 1% से भी कम रहा बर्थ रेट। कोविड पाबंदियों के खिलाफ यूरोप के शहरों में तोड़फोड़ और हिंसा, कई लोग घायल, नीदरलैंड सरकार ने लगाया है नाइट कर्फ्यू। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आटे का स्टॉक खत्म, गेहूं की किल्लत से मिल मालिक अपने बिलों को बंद कर रहे हैं, लोग परेशान। नीदरलैंड में हुई पुलिस फायरिंग में 2 लोग घायल, लोग कोरोना पास के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। क्रोएशिया के सड़कों पर जनता का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन सरकार की कोरोना नीतियों के विरोध में हो रहा। कृषि कानूनों की वापसी की चर्चा, विदेशों में भी अमेरिकी सांसद एंडी लेविन ने किया फैसले का स्वागत। डार्विन के 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च, सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर तक की है रेंज, स्कूटर को बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने किया लॉन्च। ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की संख्या 8 करोड़ के पार हुई, 3 महीने पहले ही शुरू हुआ था पोर्टल। सिंगापुर भारत के बीच यात्री उड़ानों को बहाल करने की सहमति बनी, भारत के साथ सिंगापुर टीकाकरण यात्रा लेन 29 नवंबर को शुरू होगी। अब जीवन साथी पेंशन पाने के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया खाता खुलवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं बैंक। ऑटो सेक्टर का सबसे फीका रहा फेस्टिव सीजन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 5.3% की गिरावट, पिछले 10 साल में सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुए। पेट्रोल डीजल पर राहत में 80,000 करोड़ रुपए के बोझ में सरकार, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा सरकार अपने बजट लक्ष्य को हासिल कर लेगी। कोलकाता में भारत की शानदार जीत, न्यूजीलैंड को 73 रन से मात दी, तीनों मैचों की सीरीज में भारत ने अपने नाम की। भारत ने 7 विकेट खोकर न्यूजीलैंड को 184 रन का टारगेट दिया था, रोहित शर्मा 56 रन और ईशान किशन ने 29 और श्रेयस अय्यर ने 25 रन बनाए। अक्षर पटेल बने प्लेयर ऑफ द मैच, T20 सीरीज के खत्म होने के बाद अब सभी की नजरें आने वाले टेस्ट सीरीज पर। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपने नाम 150 छक्के पूरे किए, साथ ही T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।
आज टीम इंडिया में बाकी खिलाड़ियों और न्यूजीलैंड की टीम कानपुर पहुंचेगी। 25 नवंबर को पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क में होना है। आईपीएल में चौथी बार खिताब जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने जमकर मनाया जश्न। धोनी के साथ 1983 के वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी शामिल हुए। बादशाह के सुपर हिट सॉन्ग जुगनू पर मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी के डांस पर फिदा हुए फैंस। अभिनेत्री मंद्रा बेदी ने एक्सरसाइज का वीडियो शेयर किया। एक साथ 33 हैंडस्टैंड करते हुए नजर आई।